बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज डिवाइडर के मुतालिक। वोल्टेज डिवाइडर एक ऐसा दो रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम अवेलेबल सप्लाई से कम किसी भी लेवल के वोल्टेजेस हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 12 वोल्ट मौजूद हैं तो हम 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 किसी भी लेवल के वोल्टेज यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू का इंतखाब कैसे करके अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज हासिल कर सकते हैं, फार्मूले के साथ भी और बगैर फार्मूले के भी। बगैर फार्मूले के भी आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर 5 वोल्ट हासिल करना चाहते हैं तो बगैर फार्मूले के आप कैसे बता सकते हैं कि R2 कितनी वैल्यू का होगा और R1 कितनी वैल्यू का होगा। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सप्लाई चाहिए। सप्लाई सर्किट में किसी भी जगह पर अवेलेबल हो सकती है और इस सर्किट को बनाने के लिए हमें दो रेजिस्टेंस दरकार होती हैं जिसको हमने R1 और R2 का नाम दे दिया है। और इस पॉइंट से हम आउटपुट ले लेते हैं V आउट। ये हमारा पॉइंट होता है आउटपुट। यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा ऑलरेडी ग्राउंड से भी टच हो सकता है। अब वोल्टेज डिवाइडर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वोल्टेज को ये सर्किट डिवाइड करता है या तकसीम करता है, यानी ये जो वोल्टेज है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा इधर आ गया। और इस डिवाइड करने का इन्हिसार इस सर्किट में लगाई जाने वाली रेजिस्टेंस पे होता है। यानी आया कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस रेशियो के हिसाब से लगाई गई हैं, यानी जिस रेशियो से इन दोनों रेजिस्टेंस का इंतखाब किया जाता है इसी रेशियो के हिसाब से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारे पास ये R1 है, ये 6 किलो की है और R2 को भी हम 6 किलो ले लेते हैं। अब होगा क्या, आप देखें कि R1 और R2 इन दोनों में क्या रेशो बनती है। ये 6 की है और ये भी 6 की है, मतलब 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। यानी इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो 1 1 की है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे उतने ही वोल्टेज यहाँ पर भी ड्रॉप होंगे। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है वही रेजिस्टेंस यहाँ पर है और यहाँ से करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, यहाँ से करंट अगर चलता है तो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक अपना सर्किट कंप्लीट करता है, तो रास्ता एक ही है। तो आपको मालूम है कि सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट यहाँ से गुजरेगा इस रेजिस्टेंस से, वही करंट यहाँ से भी गुजरेगा। तो जब दोनों रेजिस्टेंस में से करंट सेम होगा और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो इस तरह यहाँ पर क्योंकि टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट हैं तो इसके आधे वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे और 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 6 वोल्ट मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करें, R1 पे अगर हम 4 किलो कर दें और R2 के ऊपर 8 किलो कर दें तो इनके दरमियान रेशियो क्या बनती है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 1:2 बनती है इनके दरमियान। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे यहाँ पर उससे दुगने वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यहाँ पर 4 के डबल 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर हमें 8 वोल्ट मिलेंगे। यही वी आउट निकालने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा जवाब यही आता है। मिसाल के तौर पे R2 की वैल्यू क्या है, 8 किलो और RT
यानी ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, इन दोनों को जमा करके आर टी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सर्किट में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हैं, तो इन दोनों को रेजिस्टेंस को आपस में ऐड करें तो 8 और 4 12 किलो बन जाता है। और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज जो इन कर रहे हैं वो वोल्टेज कितने हैं 12, 12 1 12, और ये आ गया वी आउट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो देखिए हमारे पास ये 8 वोल्ट अवेलेबल है। इसी तरह एक और मिसाल से समझते हैं, और इसको हम 9 किलो कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 किलो आ गया और ये 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यानी 1:3 के हिसाब से ये यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पर अगर 3 वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो यहाँ पर इसका 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 6 और 9, यहाँ पर 9 वोल्ट ड्रॉप होंगे, तो यहाँ पर हमें 9 वोल्ट मिलेंगे। अब इसी 3 किलो और 9 किलो को फार्मूले में पुट करते हैं। R2 हमारे पास, R2 हम यहाँ पर इसके मुतवाजी हम आउटपुट ले रहे होते हैं, तो R2 हम यह लिखेंगे, R2 का क्या है 9 किलो, और RT 9 और 3 12, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 से तो वी आउट कितना हो गया 9 वोल्ट। तो ये हमारे पास 9 वोल्ट आ गए। चलिए इसी को एक और मिसाल से समझते हैं। 50 के है तो क्या होता है, 0 0 काट गया तो 1:5। 1 और 5 का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर 2 वोल्ट ड्रॉप होंगे और यहाँ पर 5 दूनी 10 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ पर हमें 10 वोल्ट मिलेंगे। मतलब अगर फार्मूले में डालें तो हमारे पास R2 क्या है 50 किलो, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 60 किलो, और VN क्या है 12 वोल्ट। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 1 ज़ा 5 और 5 10, तो हमारे पास ये वी आउट कितना आ गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पर हमें 10 वोल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से ये वोल्टेज डिवाइडर काम करता है। अब हम जब सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो बाज़ औक़ात फार्मूला हमें याद नहीं रहता, या बाज़ औक़ात और इश्यू होते हैं, तो हम इसको एक रफ तरीके से भी इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट में हमें चाहिए 4 वोल्ट चाहिए, ये हम सपोज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है और 4 वोल्ट यहाँ पर हासिल करने हैं। तो इसका रफ सा और सादा सा तरीका कार क्या है कि यहाँ पर आपने 4 वोल्ट है ना, यहाँ पर अगर आपने 4 वोल्ट हासिल करने हैं तो 4 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएं, 4 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी, और टोटल हमारे पास 12 वोल्ट है। 4 में कितने जमा करें कि ये 12 वोल्ट आ जाएगा, यानी 8, यानी 8 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें। 4 और 8 कितना होता है 12 टोटल वोल्टेज के बराबर हो गए, यानी 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होंगे और 4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होंगे, हमें 4 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको अगर हम फार्मूले में इन करते हैं तो हमारे पास R2 कितना है 4 किलो, और टोटल रेजिस्टेंस 8 और 4 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको पता है हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास बगैर किसी कैलकुलेशंस के हम 4 वोल्ट हासिल कर लिए। अब सपोज करते हैं हम यहाँ पर 5 वोल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 5 वोल्ट हासिल करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे 5 किलो कर देंगे। ठीक है, सपोज किया ये 5 किलो है, तो 5 में कितने जमा करेंगे, टोटल 12 वोल्ट हो जाएंगे, क्योंकि 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई आ रही है ना, इन वोल्टेज को हमने ड्रॉप कराना है, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे कुछ यहाँ पर होंगे, तभी ये बराबर होगा। तो सपोज करें हमें 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितने वोल्ट और ड्रॉप कराने हमने 7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 किलो की रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट आ जाएंगे। वो कैसे, फार्मूले में हम R2 लिखते हैं 5 किलो, और रेजिस्टेंस नीचे RT के है 7 और 5 12 और 12, और इनपुट वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट, 12 12 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 5 वोल्ट आउटपुट पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज। अब इसी को आप 50 किलो भी कर सकते हैं और यहाँ पर 70 किलो भी कर सकते हैं।
सपोज़ कि अगर आपने यहाँ पर 70 किलो लगा दिया और यहाँ पर 50 किलो लगा दिया है तो फिर भी आंसर इसका वही आएगा, यानी 50 किलो और डिवाइडेड बाय 50 और 70 कितना होता है 120 किलो मल्टीप्लाई बाय 12, 0 0 से कैंसिल आ गया और 12 12 से कैंसिल आ गया, तो हमारे पास 5 वोल्ट आ गए। ठीक है, अब हम एक और मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें 9 वोल्ट मिलें, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें 9 वोल्ट मिलेंगे, तो क्या करेंगे 9 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे। 9 और 3 12 होते हैं और 3 रेजिस्टेंस की यहाँ पर लगा देंगे। 3 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें 9 वोल्ट मिल जाएंगे। फार्मूले में डाल के देखें इसको, 9 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 वोल्ट आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको 90 किलो भी कर सकते हैं, 0.9 भी कर सकते हैं। करेंगे अगर इसको 90 करेंगे तो यहाँ पर भी 90 कर देंगे, यहाँ पर भी 30 कर देंगे। यहाँ पर अगर 0.9 करेंगे तो यहाँ पर भी 0.3 करेंगे। तो ये एक रफ सा तरीका है, हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितने चाहिए उस हिसाब से। मुझे मालूम है कि 3 किलो की रेजिस्टेंस हो सकता है ना मिले, 9 किलो की रेजिस्टेंस हो सकता है ना मिले, 15 किलो की ना मिले, या जो हमने पिछली रेजिस्टेंस इस्तेमाल की उस तरह की ना मिले। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि आया एक वोल्टेज डिवाइडर किस तरीके से काम करता है। बाकी जितनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में आप जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि यहाँ पर जो वोल्टेज इस्तेमाल जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों के दरमियान आपस में क्या रेशियो बनती है। जिस रेशियो से ये दोनों लगी होंगी उसी रेशियो से यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं। और मैंने बिल्कुल आसान सा तरीका बताया कि यहाँ पर आपको जो भी वोल्टेज चाहिए, जितने भी वोल्टेज चाहिए, उतने ओम की या उतने किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएं और उसमें उतने रेजिस्टेंस जमा करें कि ये हमारे पास 12 आ जाए या 10 आ जाए या 20 आ जाए, जो चीज़ भी यहाँ पर लगाई गई है उस हिसाब से आप अपनी रेजिस्टेंस का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ तक तो जो बात हमने कर दी कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है और इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं, फ़र्ज़ कीजिए इसी केस को ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें 9 वोल्ट मिल रहे हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमारा एक लोड रेजिस्टर है RL और इसको 9 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या आया हम इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ सकते हैं और ये ग्राउंड इसके साथ मिला दें, यानी यहाँ से ये सप्लाई हम ले सकते हैं? इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। अगर ये लोड इसके मुताबिक है, इन दोनों रेजिस्टेंस के मुताबिक है तो चलेगा, और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के मुताबिक नहीं है तो चाहे हमारी ये कैलकुलेशन फार्मूले के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, 9 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये वोल्टेज 9 के बजाय 6 रह जाएं, 7 रह जाएं या 5 रह जाएं, क्योंकि अगर आप लोड कनेक्ट नहीं करते तो आपको 9 वोल्ट तो मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे हो सकता है ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। तो इस मसले को कैसे हल किया जाए, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हमारे दोस्त भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो छोटी बनाएं, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस बात का जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर अपना सर्किट बनाएं कि ये जब हम कोई भी लोड कनेक्ट करें यहाँ से तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो, जो हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं वही मिलते रहें लोड लगाने के बाद भी। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।